प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे। G+1 यूनिवर्सिटी बन रही है यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल में। तो जो G+1 का काम है वो हमने 2021 दिसंबर में स्टार्ट किया था। तो अभी उसका काम ऑलमोस्ट हमें 75% कंप्लीट है। तो उसमें थोड़ा सा इशू है पेमेंट का यूनिवर्सिटी वालों के साथ, तो वो क्लियर हो जाएगा तो वो काम भी हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हमने अगस्त 2025 में इसका G+2 का काम स्टार्ट किया यहाँ पे। तो अभी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं खुद भी। तो ये टोटल कॉस्ट जो G+1 का था वो 28 करोड़ का था, उसमें से ऑलमोस्ट 24 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। तो बाकी थोड़ा सा उसका इशू है यूनिवर्सिटी वालों के साथ, वो हो जाएगा क्लियर। तो साथ ही में वो काम भी हम कंप्लीट करके देंगे। और उसके बाद ये रिसेंटली हमने काम यहाँ पे स्टार्ट किया G+2 का, तो ये टोटल 8 करोड़ का है। तो ये काम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट विद ट्रस्ट। यहाँ पे साइंस ब्लॉक बन रहे हैं 4, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा। तो 50 क्लासरूम है और बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया है वो 50,000 स्क्वायर फीट। तो बिल्टअप जो बनेगा फिर 3 फ्लोर का हो जाएगा 1,50,000 स्क्वायर फीट टोटल। ग्राउंड फ्लोर में तो बहुत ज्यादा मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि ये जो लैंड है पूरा मार्शी है। तो उसमें पूरा जब भी हम एक्सकेवेशन करते थे तो पूरा ग्राउंड फुल हो जाता था दूसरे दिन ही वाटर से। तो वो डिवाटर करना, उसके बाद कंटिन्यूसली हमने बहुत सारे चैलेंज फेस किए। इसीलिए हमें फाउंडेशन में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो चैलेंजिंग था बहुत इंजीनियरिंग के हिसाब से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंजीनियर्स बहुत अच्छे थे इस साइड पे, तो हमने मिलके अच्छे से काम किया। सो सारा वो चैलेंज फेस किया और काम कंप्लीट किया विद स्पेसिफिकेशन बराबर हमने काम किया है। डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक फैसिलिटी थी और उनकी इंजीनियरिंग टीम वो कंटिन्यूसली विजिट भी करते थे यहाँ पे साइड पे, तो देख रहे थे काम को, मॉनिटर भी कर रहे थे। तो उनकी तरफ से तो हमेशा ये थी, कोऑपरेशन थी उनके साइड से भी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेन जो चैलेंजिंग कंडीशन होती है वो ग्राउंड फ्लोर में ही थी और इसमें फाउंडेशन में थी। तो भी इसमें विद इन 1 ईयर अगर पेमेंट टाइम पे टाइम होती रही तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन नेक्स्ट, अगर वेदर ठीक रहा, तो आपको पता है यहाँ पे कश्मीर में परसों ही फ्लड से आए थे, तो उस वजह से भी काम उन 10-20 दिन भी थोड़ा इफेक्ट हो गया यहाँ पे। तो अभी वेदर भी ठीक है। अभी अगर ऐसे वेदर रहा तो आगे विंटर्स है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि उससे पहले स्लैब का काम हम खत्म कर दें और ट्रस का काम साथ साथ में चलेगा। उसमें ज्यादा विंटर का इशू नहीं पड़ेगा हमें। बस जिन दिनों बर्फ होगी तो उस दिन थोड़ा सा काम रुक सकता है। बाकी हम कोशिश करेंगे विद इन नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट टू पेमेंट और वेदर कंडीशंस अगर बराबर चलती रही। और एक और चीज जो हमारे यहाँ इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड है ओवैस शॉल, तो उन्होंने हमें बहुत ये किया है, इस पे फोकस किया है कि ये काम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। तो हम डेडलाइन का वेट नहीं कर रहे कि डेडलाइन है तो उस पर हम खत्म करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले ही काम खत्म हो जाए, ताकि हम हैंड ओवर जल्दी कर पाए। क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे तो कौम का ही फायदा होगा इससे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इसको हैंड ओवर करें यूनिवर्सिटी को, ताकि ये आवाम के लिए फायदा हो जाए इससे। सो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से हम वी स्टार्टेड वन सेंट्रल वर्कशॉप नाउ। ओके, उसमें कुछ स्किल कोर्सेज लाने के लिए कोशिश रहा हूँ। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अलावा बाहर स्टूडेंट्स के लिए भी लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज फर्स्ट माई कंसर्न इज लोकल अनएम्प्लॉयड जो स्टूडेंट्स है उनके लिए पहले एक मौका देना चाहता हूँ, 3 months 6 months सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसा बना के। एंड स्पेशली आई एम गोइंग फॉर 2 एस्पेक्ट्स, ट्रेड सेक्टर एंड नॉन ट्रेड सेक्टर बोल के। ट्रेड सेक्टर में जस्ट दोज हु आर यूजफुल फॉर टुमारो अवर कंस्ट्रक्शन जो बन रहे हैं ना, वहाँ काम के लिए यूजफुल होता है तो वहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं लोगों को बाई कॉन्ट्रैक्टर्स के सब तरफ से। नॉन ट्रेड सेक्टर में मेनली जस्ट आई वांटेड टू सी पीपल शुड बी गेट द कोर्सेस इन ऑफिस मैनेजमेंट में एंड कुछ आईटी रिलेटेड स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स बना के तो ऑफिस सपोर्ट कुछ करने के लिए वो देख रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैं ओन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव द इंटर्नशिप के तरफ से कुछ ट्रेनिंग दिलाना चाहता हूँ, सो दे कैन बी एंगेज्ड इन आवर ओन यूनिवर्सिटी पर 10 hours पर वीक। एन वाइल लर्न स्कीम मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट फेज में एक 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन सेलेक्ट करके एक्सपेरिमेंटल बेसिस शुरू कर रहा हूँ। बाद में वो स्टेबलाइज हुए तो वी कैन एक्सपैंड टू 20-30 ऐसा हो जाएगा बच्चों को। सो दे कैन मेक एटलीस्ट देयर लिविंग एक्सपेंडिचर 4,000 पर मंथ के हिसाब से मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। सो उनका पढ़ाई उसके साथ होना है, कमाई भी इसके साथ, दोनों भी एक पढ़ाई के साथ कमाई जैसा कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो वो तो हो जाएगा। एंड हमारा करिकुलम भी नए मॉडल ला लिए थे, पेडागॉजी, इसको पेडागॉजी बोलते हैं। वो पेडागॉजी में टीचिंग इज द बेस्ट करिकुलम जो है वो टीचिंग होता है। इफ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टू लर्न बियॉन्ड द करिकुलम है तो
इसको स्वयं एंड स्वयं प्लस कोर्सेस ऑनलाइन का जो है वो लेके कर सकता है। किसी को कुछ ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग होना है तो इसके लिए अलग चीज हम बना रहे थे, स्किल ट्रेनिंग का स्किल कोर्सेस का हिसाब से कराने के लिए। दूसरे चौथे चीज क्यों बोले तो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप एम्बेडेड करिकुलम बता रहा हूँ, उसमें 3 चीज लेके आ रहा हूँ। एक रिसर्च इंटर्नशिप है, एक इंडस्ट्री इंटर्नशिप है, एक कम्युनिटी इंटर्नशिप है। ये तीनों के चीज के वजह से बच्चों को कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। सो देन दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टुमारो टू फेस द in any interviews and they can get the job immediately or otherwise they can become an entrepreneurs also। ये मैं ये 3 E's के हिसाब से जा रहा हूँ। एक जो बच्चे हायर एजुकेशन जाना चाहे तो वो एजुकेशन के हिसाब से हो जाएगा, जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट जाना है तो वो एम्प्लॉयमेंट जाएगा, जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनाना चाहे तो नाउ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ब्रॉट मिशन युवा लाली है ना, उसके हिसाब से हम वी वांटेड टू सच कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको करा के वो बच्चों को बैंक से अटैच करके बैंक इन्वेस्टमेंट से उन्होंने खुद उनका वो बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ। वो तो हो गई because मैं जब ज्वाइन हुआ था there are 159 students are there, today nearly 400 students are from outside the states are there। ना उसके लिए earlier we don't have any hostel का थिंग फैसिलिटी नहीं था, वो प्राइवेट हॉस्टल से हम एक चीफ ऑफिस क्रिएट करके प्राइवेट हॉस्टल से कुछ लाइजन करके कस्टमाइज्ड रेट्स बना दिए थे। जो अच्छे अकोमोडेशन कंफर्टेबल होना है तो ज़्यादा पे करेगा, जो मॉडरेट अकोमोडेशन है वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो पे करेगा, वो नेगोशिएट करके बच्चों को उनके साथ वो कर रहे थे। एंड गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक पुराना कैंपस को थोड़ा मॉडिफाई करके इससे पहले 40 लोगों को कराया था, अभी 100 लोगों तक अपग्रेड कर रहा हूँ तो करके। सो वहाँ बीमा कैंपस आर्ट्स कैंपस में वो हॉस्टल बनने के बाद आप देख सकते हैं उनका कैसा कंफर्ट है। सो नाउ हमारे नए प्रपोजल में भी 1000 स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल है, 500 फॉर गर्ल्स 500 फॉर बॉयज। वो भी मैं सोच रहा हूँ 2 साल में खत्म हो जाएगा, टेंडर प्रोसेस होने के बाद उसके हिसाब से होने का है। So we are expecting this week that particular approval order is expected. So we completed all final presentation before the Ministry of Finance. So there I came to know unofficially they already approved the things, only orders to be issued। Actually we are constituting one project monitoring unit करा रहा हूँ because there is some delay in the existing works में जो हो रहे, so उसको curtail करने के लिए नए कंस्ट्रक्शन में हम टेंडर नोटिफिकेशन में 3 चीज लगा ले रहे। जो टेंडर करता है उनके पास ऑटोमेटिव वो जो मशीनरी रहना है, सो दूसरा उन्होंने इनोवेशन भी यूज करना है फास्ट रेट में कराने के लिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी लागू करना है। उसके वजह से उन्होंने 20 to 24 मंथ्स में पूरा बना के दे सकता है, वही कोशिश कर रहा हूँ। वो हुए तो 22 ईयर्स में एक 6 बिल्डिंग आ जाएगा, 5 लाख स्क्वायर फीट का फैसिलिटी यहाँ बन रहे, 6 स्कूल बिल्डिंग्स आ रहे बहुत बड़े और 700 स्क्वायर मीटर्स का एक बिल्डिंग G+4 में। कास्ट तो 400 करोड़ का है पूरा, हॉस्टल्स कम एकेडमिक ब्लॉक्स मिला के। ओके 400 करोड़ का प्रपोजल बनाया था, वो सबमिट हो गए, अप्रूवल हो गए, तो ये सैंक्शन ऑर्डर होके आया तो वो शुरू हो जाएगा। जब मैं आया था इसका फाउंडेशन चल रहा था, अभी उन्होंने बीच में एक नए गवर्नमेंट इंजीनियर आया, उन्होंने उनको एक सजाव दिया गया था CPWD ने ऐसा है बोल के। जब मैं यहाँ था मेरे को दिखा के ये चेंजेस हो रहे बोल के बताने का था, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी दे स्टार्टेड क्लेमिंग नाउ दिस मच डेविएशन हैज हैपेंड। फाउंडेशन में हुआ था, वो दिखने को नहीं होता है ना, फाउंडेशन में जो करा है उन्होंने क्या करा है अपन पता ही नहीं था। सो नाउ ही इज क्लेमिंग 8 करोड़ तक हमको ज्यादा हो रहा है, उसका टोटल प्रोजेक्ट इज 28 करोड़, उसमें 8 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से दे सकते हैं अपन, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। वो प्लान ग्रांट में आया था, प्लान ग्रांट में एडिशनल ग्रांट नहीं मिलता। सो जो प्लान ग्रांट का जो है उतना ही पैसा, मैं ज्यादा से ज्यादा 10% जो अप्रूवल है उतना ही दे सकते हैं, डेविएशन जितना 25% ज्यादा आप दिखा रहे वो नहीं होता है। सो वी विल टेस्ट एंड एग्जामिन, कमेटी लगा के कराने के लिए कोशिश कर रहा था, बिकॉज देयर इज समथिंग
fishy has happened earlier. I wanted to constitute one investigating committee. Investigate अगर चाहे तो ACB को CBI को देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. So then we will come to know where that lapses has been happened. Because मैं यहाँ रहने के बाद जो डेविएशन मेरे बिना दिखा के कराया बोले तो कैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा? So जो उनको ज्यादा से ज्यादा हम कमी करा दिया था. इतने इससे पहले उन्होंने जितना वॉल कंस्ट्रक्शन दिखाया था वो वॉल कंस्ट्रक्शन भी मिनिमाइज पूरे भी कन्वर्टेड इनटू लैब्स. एंड ब्रिक बनाने का था, AAC ब्लॉक ले लिए, लोड बेरिंग कम कर दिया था. सो दैट एडिशनल फ्लोर आने के लिए एडिशनल फ्लोर में मैं खाली स्ट्रक्चर देने के लिए पूछा था. बाद में हम उसको रिफर्बिशिंग करके दूसरे डिपार्टमेंट्स वहाँ लागू कर सकते हैं बोल के. उन्होंने पैसे तो 90% ऑफ द टोटल अमाउंट दिया गया है. सो उन्होंने ही डोंट वांट टू प्रोसीड फर्दर. उनको पैसे बाकी हम नहीं है. जो उन्होंने क्लेम करते भी उसको पैसा मिल गया. जो क्लेम कर रहे, जो आगे करने के लिए पैसे पूछ रहे हम. आप जो क्लेम अभी तक जो पैसे उन्होंने पर्पस के लिए दूसरे के पूछा था. तो वो पहले फ्लोरिंग के लिए एक बार ले लिया था, विंडोज लगाने के लिए एक बार लिया था. वो दोनों चीज को पूरा नहीं करा उन्होंने. मेरे को जब मैं ज्वाइन हुआ था सितंबर तक मैं पूरे बना के दे दूंगा बोल के बोले. वो हाल है तो जब भी बोलने का था ना उन्होंने, ये इसमें इतना पैसे डेविएशन आ रहा है 8 करोड़ का, मैं सितंबर तक दे देता हूँ. That he is making all bakwas and false claims are being done by both the contractor and earlier in PCC engineer. They are also making some vigilance inquiry that things. Okay, वो चलने दो. उन्होंने कोर्ट गए तो भी मैं उनको अभी क्लेम करे तो भी पैसे ऑलरेडी वी हैव गिवन मोर मनी. 28 करोड़ में 26 करोड़ तक हम 25 करोड़ तक दिया गया है. I want only, I am working, I came over here because my recognition is I am a man of honest motives. वो honest motive से काम करने के लिए आया था, किसी से पैसे करने के लिए नहीं बनाया था. यहाँ के लोगों के अच्छे भलाई के लिए करा था. जब मैं फर्स्ट ज्वाइन हुआ था, फर्स्ट डे आई विजिटेड ऑल द कैंपसेस. यहाँ के बच्चे के मुंह में देखे तो उनका जो ग्रेस है, सो दे हैव ए थ्रस्ट टू लर्न. सीखने के लिए उनमें वो दिख रहा था. मैं उसी दिन मैं चाहता था इसको कुछ शेप देने के लिए. उसके हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा था. 2 साल से DPR जो आर्किटेक्ट बनाया गया था वो भी फेल्यूर है. उनको कुछ पता नहीं लैंड टोपोग्राफी का हाल क्या है, यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसका क्लियरेंस लेना है बोल के. सो देन मैंने खुद पूरे पढ़ के क्या क्या होना है बोल के मैंने खुद उसमें 80% ऑफ द थिंग्स DPR मैंने खुद बनाया था. मिनिस्टर साहब आके रिव्यू करके चले गए थे. जस्ट ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड वेयर द डिले हैज हैपेंड. विद इन 2 वीक्स ऑफ हिज विजिट द फाइनल प्रेजेंटेशन हैज बीन डन एट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ था. उन्होंने 2nd को आया था, 18th को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 5th को उन्होंने डेट दिया था, 18th को प्रेजेंटेशन के लिए. तो वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी रहता है, नीति आयोग वाला डायरेक्टर रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टर रहता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड डायरेक्टर रहता है एंड CPW वाला सब लोग रहता है. उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन हुआ था. सो दे कन्विंस्ड अस बिकॉज ये 2009 यूनिवर्सिटी जो दूसरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने अभी लोन पे पैसे ले रहे, हमको बिना लोन के प्रोजेक्ट मोड में पैसे दे रहे. दैट इज माय सक्सेस आई कैन से. प्रोजेक्ट मोड में लाना मुश्किल है. अभी तो टोटल 546 करोड़ और 556 करोड़ अप्रूव हुआ. उसमें 400 करोड़ बिल्डिंग्स के लिए 3 साल के लिए था एंड रिमेनिंग 156 रिकरिंग ग्रांट सैलरीज एंड अदर मेंटेनेंस के लिए 115 करोड़ 3 साल के लिए अप्रूव हो गए. So probably we may receive the letter in this week itself only. We are hoping. Okay.